मुबारक हो भाई, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पैट कमिंस को साइलेंस करके 10 साल बाद केकेआर अपनी तीसरी आईपीएल ट्रॉफी जीत गई है। और भाई साइलेंट भी इन्होंने ऐसा किया है कि जो टीम 300 की बातें करती थी, आज वो आईपीएल फाइनल की हिस्ट्री में लोएस्ट स्कोर बना के गई है। और भाई पैट कमिंस कैसा लग रहा है? पूरे सीजन एक टूर्नामेंट को डोमिनेट करना और फिर अचानक से आके फाइनल में हार जाना, बुरा तो लगता होगा नहीं? अब कहां गई पैट कमिंस वाली वो रीले, गड्डी च प्ले कर मेरे नीतू गाने। भैया वर्ल्ड कप विनर होगा अपने घर पे। ये गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर का इलाका है। आफ्टर ऑल इंडियन प्रीमियर लीग है भाई, ये तो इंडियंस को जीतना चाहिए। बट केकेआर ने ट्रूली इस आईपीएल फाइनल में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। हाँ जीत गए वो अलग बात है, लेकिन गौतम गंभीर और सुनील नारायण दोनों हंस खेल रहे थे एक साथ। बट ट्रूली यार जीत के बाद केकेआर के लिए क्रेजी सीन्स हो रखे थे। यहाँ एंड्रे रसल को आंसू आ रहे थे, वहाँ गौती भाई उछल उछल के सेलिब्रेट कर रहे थे। शाहरुख खान ग्राउंड पे फुल मजे कर रहे, सब कुछ साइलेंट करते हुए फिर रहे हैं। श्रेयस अय्यर भी इतने टाइम बाद खुश दिख रहे थे। और फाइनली ट्रॉफी के साथ तो चलो इन लोगों ने फोटो खिंचवाई, सेलिब्रेशन की। लेकिन जिस एक फ्लाइंग किस से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, उसी फ्लाइंग किस से केकेआर ने ये टूर्नामेंट खत्म किया है। फुल क्रेडिट टू गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर एंड ऑब्वियसली द होल केकेआर टीम एंड मैनेजमेंट। पूरी तरह से टीम एफर्ट था यार। ये वन ऑफ दोस टीम्स थी जो इस पूरे आईपीएल में कंसिस्टेंट रही है। एंड जब ये ट्रॉफी उठा रही थी तो ऐसा लग रहा था एक डिजर्विंग विनर जीता है आज। इस पूरे टूर्नामेंट में आई थिंक ये ओनली टीम थी जिसके सारे बेसिस पूरी तरीके से कवर्ड थे, चाहे वो पेस बॉलिंग हो, चाहे स्पिन हो, या बैटिंग में ओपनिंग, फिनिशिंग, मिडिल ऑर्डर, सब कुछ सॉर्टेड लग रहा था इनके लिए। और शायद इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट मैच को इतनी इजीली इन लोगों ने वन साइडेड बना के रख दिया। अरे रुको, मैं तो भूल ही गया, ये तो फर्स्ट एवर आईपीएल सीजन है जहां दो टीम्स आईपीएल फाइनल जीती है। एक तो हो गई वो केकेआर जो कल जीती थी, और दूसरा जो आरसीबी ने सीएसके को हराया। ऑनेस्टली देखा जाए तो इस मैच से अच्छा वो आरसीबी वर्सेस सीएसके की हाइलाइट्स चला देते तो हम थोड़ा एंटरटेन ही हो जाते। क्योंकि देखो इससे ज्यादा बोरिंग, अनथ्रिलिंग और वन साइडेड आईपीएल फाइनल मैंने कभी नहीं देखा है, और किसी ने भी नहीं देखा है। क्योंकि सिर्फ 25 करोड़ टोटल व्यूज आए थे इस मैच पे, जबकि आरसीबी सीएसके या मुंबई के नॉर्मल मैचेस पे ही 40-40 करोड़ व्यूज आ जाते हैं। और ऐसा लो स्कोरिंग आईपीएल फाइनल तुम हमें उस सीजन में दे रहे हो जहां 250 रन लंगर की तरह बट रहे थे पहले। मुझे याद है पिछले साल का आईपीएल फाइनल 2 दिन चला था, जीटी वर्सेस सीएसके वाला, और उसके भी एंड में क्या थ्रिल देखने को मिला था लास्ट की 2 बॉलों में। पूरा मैच प्रेजेंटेशन मिला के अगली रात के 3-4 बजे तक खत्म हुआ था सारा मामला। और यहाँ देखो पूरी क्लोजिंग सेरेमनी मिटा के सब 12 बजे निपट गया। 12:30 तक तो लग रहा था केकेआर वाले पार्टी करके भी सो गए होंगे। केकेआर की पूरी चेस से ज्यादा लंबी तो क्लोजिंग सेरेमनी चली है इस मैच की। ऐसा फाइनल कराने से बेटर तो पोस्टपोन ही कर देते, या केकेआर को ऐसी ट्रॉफी पकड़ा देते। मोटा भाई कहां इलेक्शंस में बिजी हो गए यार। 113 का टोटल, वो भी इतने इंपॉर्टेंट मैच में, और वो भी हैदराबाद बना रही है। भाई तुम देख लो, बंदा इतना बिजी है, डब्ल्यूपीएल फाइनल की पूरी स्क्रिप्ट चेप दी गई है। सेम ओवर्स में सेम रन फर्स्ट इनिंग्स में वहां पे बने थे, और सेम विकेट्स के साथ सामने वाली टीम मैच जीती है। और फिर लोग बोलते हैं आईपीएल स्क्रिप्टेड नहीं है। अरे जय क्रिस्टोफर नोलन शाह को तुम कम समझते हो क्या? रील डाली अपने मोटा भाई पे, जाके देख लेना इंस्टाग्राम पे और फॉलो भी कर लेना। पर देखो इतना तो है कि मैच जितना भी खराब क्यों ना हुआ हो, हम आईसीटी फैंस तो बहुत खुश थे। बेचारे पैट कमिंस को केकेआर ने लाचार जो कर दिया था इस मैच में। मोटा भाई ने ठान लिया था कि 140 करोड़ देशवासियों को जैसा 19 नवंबर को फील हुआ था, आज इसको भी करा के रहेंगे। नहीं, उस पैट कमिंस को भी तो पता लगना चाहिए कैसा लगता है जब तुम डिजर्विंग होते हो लेकिन फिर भी सामने वाली टीम तुम्हें हरा दे, वो भी बुरी तरीके से। मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? क्या बात है। तुम्हें पता नहीं है भाई, मैं आज बहुत खुश हूँ इसको हारता हुआ देख के। बस काव्या की वजह से चुप हूं, वरना वो वर्ल्ड कप फाइनल के बचे हुए पटाखे मैंने आज ही फोड़ने थे। अब बस डर इस बात का रह गया है कि ये पैट कमिंस आज हार गया है तो कहीं इसका बदला लेने हमारे साथ वर्ल्ड कप में ना आ जाए। हंसले होएगा जल्दी। और ठीक यार, केकेआर जीत गई, आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर देम। बट इस चक्कर में जो काव्या को दुख पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नहीं यार, ये गलत बात है यार। कोई टीम चाहे कितनी ही डिजर्विंग क्यों ना हो, लेकिन उनको जिताने के चक्कर में तुम इसको कैसे रोता हुआ देख सकते हो? बुरा तो लगा यार ये देख के। मतलब बेचारी रो रही थी, अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने प्लेयर्स को अप्रिशिएट करना नहीं भूली। इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों की वजह से तो उसके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है। कोई नहीं काव्या, नेक्स्ट ईयर जीतेंगे। मोटा भाई मैं आपकी सारी स्ट्रैटेजी समझ गया हूँ। अगर सिर्फ एसआरएच जीती तो सिर्फ काव्या खुश होनी थी, लेकिन यहाँ केकेआर को जिता के मोटा भाई ने एक साथ जूही, जानवी, अनन्या, सुहाना, चारों कन्याओं को खुश कर दिया। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके
भाई देखो फाइनल मैच था, हाई स्टेक्स थे और फिर आता है वो 24.5 करोड़ का मिचेल स्टार्क। 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाली इसने इस मैच में और उसमें जो अभिषेक शर्मा की विकेट ली थी आते ही, भाई वहीं से मोमेंट बन गया था। क्या बॉल थी यार वो, इतनी सुंदर यट अनप्लेएबल डिलीवरी। टेलीग्राम पे तुम्हें उसकी वीडियो रिपीट पे देखने को मिल जाएगी, ज्वाइन करके देख सकते हो। मैं कह रहा हूँ 24 करोड़ हटाओ यार, इसको पिछले 2 मैचेस के अलग से पैसे दे दो। सबसे बड़ी आयरनी तो इस फाइनल की यही थी कि केकेआर को आईपीएल फाइनल जीतने के मिले 20 करोड़ और मिचेल स्टार्क तुम्हें पता है ऑलरेडी 25 करोड़ डकार चुका है। सब खा गए, कुछ नहीं बचा। अरे भाई ट्रेविस हेड, तुमको सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट फाइनल में परफॉर्म करना होता है क्या? नहीं थोड़ा सा आज भी कर देता तो कुछ चले जाता। कहां गई ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी? भाई का सिंपल फंडा है, नो ब्लू नो पार्टी। पर्पल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ब्लू ही चाहिए इसको तभी मारेगा रन। बस समझ अभी ये नहीं आ रहा कि ट्रेविस हेड का वर्स्ट फॉर्म आ चुका है, इस बात की खुशी मनाओ, या मिचेल स्टार्क सबसे डेडली फॉर्म में आ चुका है, इस बात का गम। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, केकेआर जीते उसी को सेलिब्रेट कर लेते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, चोक तो हमने वैसे भी करना है। इस मैच में केकेआर की परफॉर्मेंस देख के सिर्फ कमिंस ही नहीं बल्कि पूरे हैदराबाद से आवाज निकलनी बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था इस टीम को किसी ने बताया ही नहीं था कि भाई अगर टॉस जीत के बैटिंग लेनी होती है तो बैटिंग करनी भी होती है। ये थी भाई 113 रन बनाने वाली इस टीम की बेस्ट बैटिंग लाइनअप। इससे अच्छा तो भाई तुम मेरे मोहल्ले की टीम ले जाते। नहीं रन उनसे भी नहीं बनने थे, लेकिन उनके पास बेस्ट बैटिंग लाइनअप का टैग तो नहीं है एटलीस्ट। यूवी पाजी ने सही कहा था कि अभिषेक शर्मा अभी इंडियन टीम के लिए रेडी ही नहीं है। पिछले 3 प्लेऑफ्स के मैचेस में इसने सिर्फ 17 रन निकाले हैं, उतने तो ये वैसे ही 3 बॉल में मार देता था। और फिर आज इनके साउथ अफ्रीकन जीन्स भी बोल पड़े। मार्करम और क्लासन वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। अरे भाई एक न्यूजीलैंड का बेचारा ग्लेन फिलिप्स डाल देते तो तुम्हारा कुछ चले जाता, बट मत सुनो हम फैंस की। एक तो हैदराबाद के रन्स पहले ही कम बने थे, ऊपर से एक तूफान और आ गया वेंकटेश अय्यर नाम का। ये भाई आज अलग ही जल्दी में लग रहा था, मानो किसी ने बोल दिया हो कि शाहरुख खान इसके बाद मन्नत लेके जाएंगे पार्टी कराने। लेके भी गए ही होंगे, हमें क्या पता, हमें थोड़ी कोई बुलाता है। विशुद्ध लड़के हो तुम, चुप रहो। ये है भाई प्लेऑफ्स का बंदा, इंपॉर्टेंट मैचेस वाला बंदा। ये प्लेऑफ्स में 50 पे 50 निकाल रहा है, चौथी लगातार 50 हो गई है इसकी। बेचारा पैट कमिंस अकेले बैट और बॉल से लगा हुआ था बस किसी तरह एसआरएच की इज्जत बचाने में। देखो इंपॉर्टेंट मैच का प्लेयर है, इसकी परफॉर्मेंस से दिख ही रहा था। कोशिश इसने बहुत करी लेकिन फिर भाई का कोरबो लोरबो जीत बोरे हो ही गया। फनी चीज तो यहाँ पे ये कि ये जो वीडियो है पैट कमिंस की, ये पंजाब किंग्स के एडमिन ने पोस्ट करी थी ट्विटर पे, बोलते हुए अ लेजेंड वंस सेड। और उनको खुद को ये नहीं पता था कि ये 2014 के फाइनल की फोटो है जहाँ पे केकेआर ने पंजाब को ही हराया था और उसके बाद ही स्लोगन गा रहे थे। बेचारों को फिर पोस्ट भी डिलीट करनी पड़ी। मेन मैन श्रेयस अय्यर की जितनी तारीफ करी जाए भाई मेरे हिसाब से कम है इस समय। अगेन गौती भाई ज्यादा लाइमलाइट में रहे हैं एंड केकेआर का फेस रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज पास्ट कनेक्शन विद द टीम, बट श्रेयस अय्यर के लिए भी ये दूसरा प्रॉपर सीजन था विद द टीम एंड उसने उसी में ट्रॉफी जितवा दी। बैट से देखो शायद उतना इंपैक्ट ना बना पाया लेकिन कैप्टेंसी एकदम टॉप नॉच थी। पहला प्लेयर बन गया ये बंदा इन द आईपीएल हिस्ट्री जिसने 2 अलग फ्रेंचाइजीज को आईपीएल फाइनल्स पहुंचा दिया था। ऊपर से एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी थी कि 2015 में श्रेयस अय्यर वाज द इमर्जिंग प्लेयर इन द आईपीएल एंड आज 9 साल बाद इसने एक टीम को कैप्टन करते हुए ट्रॉफी जितवाई है। डेफिनेटली ये इशारा काफी होना चाहिए बीसीसीआई के लिए कि भाई इसको कंसिडर करने लग जाओ एज अ सीरियस प्लेयर फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम एंड मे बी एज अ फ्यूचर कैप्टन ऑल्सो। मतलब मोटा भाई कॉन्ट्रैक्ट तो दे ही दो यार, ओडीआईस के लिए तो बंदा बहुत ही बढ़िया है। प्लस इनकी जीतने का एक मेजर रीजन ये था कि इनका बॉलिंग यूनिट इस आईपीएल में एकदम टॉप पे रहा है। वैभव अरोड़ा से लेके वरुण चक्रवर्ती हर एक बॉलर कंसिस्टेंट रहा है और सबने विकेट्स निकाली है पूरे सीजन। एंड देन सबसे ज्यादा अप्रिसिएशन तो भाई सुनील नारायण ही डिजर्व करता है। इंपैक्ट प्लेयर के जमाने में ये एक्चुअल इंपैक्ट डाल के गया है और हमें ऑलराउंडर की डेफिनेशन सिखा गया है। 17 विकेट्स लिए इस सीजन विद 7 की इकोनॉमी एंड 488 रन्स मारे हैं विद ऑलमोस्ट 180 का स्ट्राइक रेट। आई थिंक ये एक मेजर रीजन था जिस वजह से केकेआर को अच्छी स्टार्ट्स मिल रही थी पूरे आईपीएल और यही एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से मिडिल में भी वो विकेट्स निकाल पा रहे थे। इतनी कंप्लीट ऑलराउंड परफॉर्मेंस शायद ही मैंने किसी टूर्नामेंट में किसी प्लेयर को करते हुए देखा होगा और इसीलिए ये द मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी था। क्या गौती भाई, आप तो हमेशा कहते थे कि एक प्लेयर ने कभी टूर्नामेंट नहीं जिताया, अब तो खुद मानना ही पड़ेगा भाई कि लेकिन एक प्लेयर के इतने कंट्रीब्यूशन से तो टूर्नामेंट जीतने में आसानी हो जाती है। आज गौती भाई ने सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं बल्कि इंडियन कोचिंग स्पॉट को भी अपने नाम कर लिया है। इस बंदे ने बोल रखा था आई हेट लूजिंग एंड उसको प्रूव करके दिखाया। जो हम पैट कमिंस की मेंटालिटी की बात करते थे, असली में तो गौतम गंभीर उससे भी ज्यादा क्रेजी मेंटालिटी का बंदा है। People talk about, he doesn't smile, he doesn't laugh, he's always intense, he's always grumpy, he's always walking on the edge, he always has this game face on. People don't come to watch me smile. Unfortunately, people come to watch me win. That's the kind of profession we guys are in. I can't help it. I'm not an entertainer. I'm not a Bollywood actor. For me, winning is an obsession, and I'm actually obsessed with winning. What's wrong in that?
ऑन अ डिफरेंट नोट, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मिला था नीतीश कुमार रेड्डी को। आई वुड से काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस बंदे की, काफी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंसेस दी है इसने। इवन दो जेक फ्रेजर मैकगर्ग भी काफी अच्छा ऑप्शन था, पर आई थिंक ये बंदा बैट और बॉल दोनों से कई बार कंट्रीब्यूट करके गया है टीम के लिए। एंड अब बस इंपैक्ट प्लेयर जैसा सड़ेला रूल हटा दो तो भाई अगले साल हम ऐसे प्लेयर्स की और अच्छी परफॉर्मेंसेस देख पाएंगे। पैट कमिंस से ज्यादा दुखी कल एक ही आदमी और था, और वो थे हर्षा बोगले, जिनको कल ऑरेंज कैप विनर अनाउंस करना पड़ गया, जो कि विराट कोहली थे। ऑब्वियसली यार ये तो कब से डिसाइड हो गया था कि विराट कोहली इज विनिंग द ऑरेंज कैप। 700 प्लस रन्स मारे हैं इस सीजन, अगेन वन ऑफ द बेस्ट सीजंस फॉर विराट कोहली, एंड आई जस्ट होप कि यही फॉर्म कंटिन्यू रहे अब वर्ल्ड कप के लिए भी। वैसे सुनने में आ रहा है अपनी इंडियन टीम तो वर्ल्ड कप के लिए निकल चुकी है, लेकिन विराट कोहली पहला प्रैक्टिस मैच जो बांग्लादेश के अगेंस्ट होने वाला है फर्स्ट को, वो मिस करने वाले हैं। और ये हार्दिक पांड्या की भी पर्सनल लाइफ की कुछ चीजें थोड़ी बहुत बाहर आ रही है, समझ सा नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजिंग मामला हो रखा है। बनाएंगे इस पे भी वीडियो, थोड़ा देखते हैं आगे कुछ दिनों में क्या अनफोल्ड होता है। तो हाँ, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पर फाइनली अब ये 2 महीने का आईपीएल का कार्यक्रम समाप्त होता है, एंड अब असली टेंशन चालू होने वाली है, वही वर्ल्ड कप जीतने की। बट ठीक है यार, अभी कुछ दिन मैं भी रेस्ट लूंगा वर्ल्ड कप से पहले। कोशिश करिए भाई इस आईपीएल में जितनी ज्यादा वीडियोस डाल सकूं डालूं। 1 या 2 ही मैचेस मिस किए होंगे। एंड थैंक यू सो मच यार, तुम लोगों ने इतना सारा सपोर्ट दिखाया इस पूरे सीजन में। हम लोगों ने 600 के सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट कर दिए। सारी वीडियोस तुम लोगों ने देखी है, आई होप तुमने एंजॉय करी हो। मुझे अपनी तरफ से बनाने में बहुत मजा आया, आगे भी और एंटरटेनिंग चीजें आती रहेंगी। एंड मेजर खबर तो मैं बस ये देके जाना चाहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट अवार्ड्स की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है फाइनली आईपीएल के बाद। तो वो आ जाएगी, अब वो आ जाएगी, पक्का आ जाएगी। आईपीएल अवार्ड्स की भी वीडियो आएगी, लेकिन वो वर्ल्ड कप के बाद डालेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा वर्ल्ड कप पे ज्यादा फोकस रहेगा। तो आईपीएल अवार्ड्स अभी साइड पे रखते हैं, वो वर्ल्ड कप के बाद पक्का डालेंगे। बाकी इन द मीनवाइल तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं एक्टिव रहने वाला हूँ। तो अपनी तरफ से भाई इस आईपीएल सीजन के लिए आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगले टूर्नामेंट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।